तो हमें जैसे कि अंदर 22 कल्स टूल देखने के लिए मिले हैं एंड इनमें से कुछ कल्स टूल बहुत ज्यादा कमजोर हैं और कुछ तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तो इसलिए आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन से कल्स टूल की क्या एबिलिटी है एंड वो वर्क कैसे करता है एंड हम आखिर में बात करेंगे कि सबसे पावरफुल कल्स टूल कौन सा है। तो चलो यहाँ वीडियो को स्टार्ट करते हैं माकी के ग्लासेस से। तो बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस नहीं किया होगा कि जो माकी ग्लासेस पहनती है वो एक कल्स टूल है जिससे वो कल्स स्पिरिट को देख सकती है एंड ये उसके पास ना हो तो वो कल्स स्पिरिट से फाइट नहीं कर सकती है। एंड दूसरा कल्स टूल है ब्लैक रोब जिसे हमने जुत्सु काइसेन 0 मूवी में फर्स्ट टाइम देखा था एंड इस कल्स टूल की एबिलिटी कल्स टेक्निक को कैंसिल करना या उसे डिस्टर्ब करना, यानी कि इसका यूज करके इन्फिनिटी को वापस किया जा सकता है। और मिगल की क्लैन को इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, लेकिन इस कल्स टूल का एक ड्रॉबैक है कि इसे जितने बार भी यूज किया जाएगा तो ये जल के खत्म होगा, यानी कि इस ब्लैक रोब को जितने बार भी यूज किया जाएगा तो ये खत्म होते जाएगा। एंड गोजो ने इस कल्स टूल को डिस्ट्रॉय कर दिया है क्योंकि ये इन्फिनिटी को वापस कर सकता है। और अगला है स्लोटल डीमन एंड ये जो कल्स टूल है इसके पास कोई यूनिक एबिलिटी नहीं है, लेकिन ये जो लो कल्स स्पिरिट है उन्हें डैमेज दे सकता है। एंड हमने इसे यूजी को यूज करते हुए देखा था, लेकिन जब यूजी की फिंगर बैरल से फाइट हुई थी तो ये जो वेपन है वो टूट गया था। और ऐसे बहुत सारे कल्स टूल है जिनके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं होती एंड जैसे जो माकी स्पेयर का यूज करती है उसमें कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, और जो मेवा का कटाना है उसमें भी कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है। एंड जो मेगमी के पास ब्लेड है उनमें भी कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, और जो यूटा का कटाना है उसमें भी कोई एबिलिटी नहीं है। और जब यूजी और यूटा की फाइट हुई थी तो यूजी ने उस कटाना को तोड़ दिया था। एंड जो मोमी मेमे है उसके पास भी एक एक्स है जिसमें कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, और पहले मैंने इन वेपन को साइड में कर दिया, नहीं फिर कमेंट में कोई बोलेगा कि आप उस वेपन को भूल गए हो, तो इसलिए मैंने इस जगह में पहले क्लियर कर दिया। और जो नानमी के पास एक ब्लेड है उसके पास भी कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो जो ब्लेड है वो नानमी की रेसो रखने के साथ वर्क करता है एंड इसके अलावा उस ब्लेड में कुछ ज्यादा खास नहीं है। और अगला कल्स टूल है गाकू गांजी का गिटार। एंड सही बताऊं तो ये कल्स टूल मुझे एक भी पसंद नहीं आया। क्या तुम इस गिटार से किसी को गाना सुना सुना के मार दोगे? लेकिन ये जो गिटार है वो पावरफुल है क्योंकि इसका यूज करके गाकू गांजी ने प्रिंसिपल यागा को डिफीट किया है। एंड अगला जो कल्स टूल है वो बहुत ज्यादा यूनिक और कूल है। एंड हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैंड शॉट की जो हाउडा के पास है। एंड ये जो हैंड शॉट है इसे जूजो ने क्रिएट किया है एंड ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हाथ को पकड़ सके क्योंकि जो यूडा है वो कमजोर है। एंड इस हैंड शॉट की एबिलिटी ये है कि ये जो हैंड शॉट है वो अपनी मर्जी से मूव कर सकती है और ये अपनी यूजर से कम्युनिकेट भी कर सकती है। एंड ये जो हैंड शॉट है वो किसी को पंच भी कर सकती है। और ये सब करने के बाद भी ये जो हैंड शॉट है वो इतना खास नहीं है क्योंकि ये जो शॉट है वो नानमी के कपड़े तक को काट नहीं पाया, यानी कि ये जो हैंड शॉट है इसमें दाढ़ ही नहीं है। एंड जो नेक्स्ट कल्स टूल है वो प्लेफुल क्लाउड है, और ये जो कल्स टूल है इसे बहुत सारे लोगों ने यूज किया है। एंड ये स्पेशल ग्रेड कल्स टूल है, और जो स्पेशल ग्रेड कल्स टूल होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड इसलिए इसे यूज करना मुश्किल होता है उन सोर्सरर के लिए भी जो अच्छे सोर्सरर हैं। एंड ये जो कल्स टूल है इसकी कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, इसकी पावर इस चीज में डिपेंड करती है कि इसको यूज कौन कर रहा है, क्योंकि जिसके पास फिजिकल पावर है वो इसकी ट्रू पावर को यूज कर पाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि तोजी है वेगन माकी और तोड्रो अच्छे से यूज कर सकते हैं, और हमने ये देखा था कि तोजी ने इस वेपन का यूज करके ड्रैगन की क्या हालत की थी। एंड आप सबको ये पता है कि तोजी ने इस वेपन को पहली बार यूज किया था और तोजी आखिरी पर्सन था जिसने इस वेपन को यूज किया। और दूसरा कल्स टूल है सोल स्प्लिट कटाना। एंड ये जो वेपन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसे फिजिकल टफनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है एंड ये आर्मर को काटते हुए सोल के ऊपर अटैक करती है, यानी कि ये जो वेपन है वो सोल के ऊपर अटैक करता है। एंड इस कल्स टूल को दो ही लोग यूज कर सकते हैं, तोजी और माकी। और माकी ने इसका यूज करके पूरे जेनिन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी कि सारे जेनिन क्लैन को मार दिया था। लेकिन माकी ने जिस शॉट का यूज किया था वो तोजी की शॉट का एक रेप्लिका है जिसे मैंने अपनी कल्स टेक्निक का यूज करके क्रिएट किया, लेकिन इसे क्रिएट करने के चक्कर में उसकी डेथ हो गई थी। और अगला कल्स टूल है स्पेयर ऑफ हेवन। एंड ये जो स्पेयर ऑफ हेवन है इसकी ब्लैक रोब जैसी एबिलिटी है, लेकिन जो ब्लैक रोब था उसमें कमी थी, लेकिन जो स्पेयर ऑफ हेवन है उसमें कोई भी कमी नहीं है। ये किसी भी कल्स टेक्निक को नैलीफाई कर सकता है, और तोजी ने इसी का यूज करके गोजो की इन्फिनिटी को वापस किया था। एंड तोजी ने इसी का यूज करके कल्स टेक्निक रेड को भी ब्लॉक किया था। एंड एक और कल्स टूल है जो एक चेन है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि ये जो चेन है उसका जो आखिरी हिस्सा है तुम उसे छुपा दोगे तो इसकी जो लंबाई है उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, लेकिन गोजो ने इन दोनों कल्स टूल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंड ये तीन चीज में से एक चीज है जो गोजो को प्रिजन हैम से बाहर निकाल सकती है। एंड अगला कल्स टूल है नानाको का फोन, और इसकी एबिलिटी ये है कि वो इस फोन से जिसकी भी फोटो खींचेगी एंड उस फोटो के अंदर जो पर्सन है वो उसे मैनिपुलेट कर सकती है। और सही बताऊं तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि सुकुना ने इसे मार ही दिया था। एंड अगला कल्स टूल है ड्रैगन बॉर्न, और इसे भी जियो ने क्रिएट किया है। तो इसकी जो एबिलिटी है वो ये है कि ये काइनेटिक फोर्स को और कल्स एनर्जी को स्टोर करता है। एंड इस शॉट के अंदर 3 होल है जिसके अंदर से ये एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से जो इसकी कटिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इस शॉट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है।
और ये यूजर की फिजिकल पावर को भी इंक्रीज कर देती है। एंड माकी ने इसे जेनन क्लैन को मारने में यूज किया था। एंड अगला कल्स टूल है हिगुरुमा का हैमर। तो ये जो हैमर इसकी एबिलिटी है कि ये अपनी साइज को इंक्रीज कर सकता है एंड ये एक स्टाफ हैमर भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि हिगुरुमा इसे किस तरह से यूज कर रहा है। एंड ये वेपन टेलीपोर्ट भी हो जाता है। और हमें अगला कल्स टूल एक कल्स स्पिरिट के बाद देखने के लिए मिला है जिसका नाम है फिस्टरिंग लाइफ सोर्ड। एंड इसे क्रूसी ने यूज किया था जो एक कल्स स्पिरिट है। एंड इस सोर्ड की एबिलिटी है कि जो इंसेक्ट एग होते हैं ये उन्हें फायर करता है। एंड ये जो एग है वो टारगेट को लग गए तो ये टारगेट के फ्लैश के अंदर टूटेंगे और इनके अंदर से छोटे कल्स इंसेक्ट निकलेंगे जो सीधा टारगेट की बॉडी के अंदर होंगे। एंड इससे टारगेट को बहुत ज्यादा इंजरीज हो सकती है। एंड ये इंसेक्ट स्किन को फालते हुए बाहर भी आते हैं। एंड अगला कल्स टूल है कामू टोका। एंड मुझे ये नहीं पता कि मैंने इसे सही प्रोनाउंस किया है कि नहीं किया है। एंड इस वेपन के यारू ने क्रिएट किया था सुकुना के लिए और इस टूल की एबिलिटी की से आप लाइटिंग अटैक कर सकते हो। और अगला कल्स टूल है मोरागा की स्वॉर्ड जिसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। एंड इस स्वॉर्ड का नाम ये लिखा है, ठीक है। तो ये जो कल्स टूल है वो मोरागा के राइट हाथ में जुड़ा हुआ है। एंड ये जो स्वॉर्ड है इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है जैसे रिवर्स कल्स टेक्निक के अंदर होती है। एंड ये कल्स स्पिरिट को मारने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड है। और सुकुना ने मोरागा से फाइट करने के टाइम में ये बोला था कि मैं कल्स स्पिरिट होता तो मैं अभी तक मारा जाता। तो अब ये बात करते हैं कि सबसे बेस्ट कल्स टूल कौन सा है। तो मेरे हिसाब से जो स्फीयर ऑफ हेवन है वो एक बेस्ट कल्स टूल है क्योंकि वो किसी भी कल्स टेक्निक को नैलीफाई कर सकता है। एंड आप सबको सबसे ज्यादा कौन सा कल्स टूल पसंद आया कमेंट में बताओ। और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।